मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले कान टीवी की तरफ से और नेमत कदा की टीम की तरफ से विलादत इमाम हसन बहुत बहुत मुबारक हो। नेमत कदा में हम आज प्रोग्राम लेकर आए हैं और अपने जिस मेहमान को आज बुला रहे हैं वो मेहमान एक बहुत बेहतरीन ज़ाकिरा हैं और उनसे बात करेंगे हम इमाम हसन। तो बिना किसी देर के हम बुलाते हैं जनाब किरण को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ लाइए। सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसी हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। विलादत इमाम की बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी मुबारक हो। सबसे पहले खुशामदीद हमारे प्रोग्राम के अंदर। आज क्योंकि इमाम हसन की विलादत है तो मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को हम इमाम हसन के बारे में बताएं। तो आप मुझे बताएं कि इमाम हसन की पैदाइश का दिन है, तो उनके मुतालिक आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? आज बहुत बड़ा दिन है, 15 रमज़ान है और यूँ कहूँगी कि तफसीर कौसर का दिन है। आज सारी कायनात खुश है। क्यों? क्योंकि खुदा का रसूल खुश है। और खुदा का रसूल क्यों खुश है? क्योंकि शहज़ादी जनाब सैयदा खुश है, अली मुर्तज़ा खुश है। क्या कहूँ कि वो खुशी का आलम क्या होगा कि जब इमाम हसन मुतवल्लद हुए होंगे और सबसे पहले आगोश रिसालत में आए होंगे। और मैं नहीं बयान कर सकती कि किस तरह अपनी आगोश में जब लिया होगा नवासे को तो किस तरह मुसर्रत का इजहार किया होगा रसूल खुदा ने, कहाँ कहाँ बोसे लिए होंगे, वो बयान से बाहर हैं। यूँ कहूँ कि हुस्न बनकर हसन की तस्वीर बस शक्ल रसूल खुदा बनकर आए, क्योंकि आप ख़ुद रसूल खुदा की शबी थे, आप भी हम शक्ल रिसालत थे। अच्छा, ये बताइएगा कि सूरह कौसर, वैसे तो काफ़ी सूरह में कुरान में अहले बैत की शान बयान की गई है, लेकिन सूरह कौसर की तफसीर में इमाम हसन की निस्बत बताएं प्लीज़। देखिए, यूँ तो पूरा कुरान सना ख़वानी अहले बैत करता हुआ नज़र आता है। ख़ुद शहज़ादी जनाब सैयदा की शान में बहुत सी सूरह नाजिल हुई और ये सूरह कौसर जो कि कुरान का मुख्तसर तरीन सूरा है, और अगर मैं इसकी तफसीर बयान करूँ तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चूँकि गुफ्तगू करना है इमाम हसन के हवाले से, तो सूरह कौसर क्या है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपने नबी को जब मलूल देखा, गमज़दा देखा, तो इस सूरह को नाज़िल किया। और हमारे आपके लिए भी ये वो सूरह है जो एंटी डिप्रेशन है। इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो, परेशानियों का शिकार हो और आप कुछ ना करें, कोई दवा कोई गोली नहीं, फ़क़त सूरह कौसर की तिलावत करते रहें, बार बार करते रहें, आपका डिप्रेशन जाने कहाँ चला जाएगा। कि वो सूरह है कि जिसने रसूल के दिल को तस्कीन दी। अच्छा, इस सूरह के इमाम हसन के हवाले से बताते हुए कुछ आप जानते हैं कि 3 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरह है और उसकी फ़जीलत यह है कि अरब का एक क़ायदा था कि पूरे साल उनके बड़े बड़े शोरा, उनके आलिम और सब बैठकर अपना जो कलाम जो बनाया करते थे और उसको खाने काबा की दीवार पर लगाया किया करते थे। अब जब इस्लाम आ गया, ठीक है ना, ऐलान रिसालत हो गया, तो फिर तब आए वो और आकर उन्होंने ये पूछा कि या रसूल अल्लाह बताइए हम क्या करें। उन्होंने तो अपना कलाम जाके लटका दिया। खुदा के रसूल ने कहा कि जाओ जाकर सूरह कौसर को लटका दो। सही। और जब सूरह कौसर को वहाँ लटकाया गया तो जाहिर है वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये इसकी फजीलत है। और इसमें जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं ना, जैसे कौसर है, अबतर है, वो कुरान में दोबारा ना रिपीट नहीं हुए। अच्छा। और क्यों? क्योंकि देखें, मैंने कहा ना कि रिसालत गमज़दा थी, रसूल जो थे वो दुखी थे और लोग उन्हें अबतर कह रहे थे। और परवरदिगार आलम ने सूरह को नाजिल किया और इसमें दुआ दी कि तुम मलूल ना हो, तुम्हारा दुश्मन अबतर रहेगा और हम तुम्हें खैर कसीर अता करते हैं। और खैर कसीर क्या है कि तमाम अम्बिया की जो नस्ल चली है वो उनके सल्ब से चली, लेकिन रसूल खुदा की नस्ल चली आपकी बेटी से चली, बेटे से नहीं चली, मौला अली से चली, और आपका पहला फ़र्जंद इमाम हसन, ठीक है ना। सूरह कौसर की तफसीर इमाम हसन की सूरत में सबसे पहले आगोश जनाब सैयदा में आई। आज का दिन वो बेहतरीन दिनों में है कि जब जनाब शहज़ादी बहुत खुश थी, क्योंकि आप मासूमीन का महवर हैं, मरकज़ हैं। जब महवर खुश है तो 14 मासूमीन खुश हैं। तो आज का दिन बहुत ही बड़ी ईदों में से बेहतरीन ईद में शुमार करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इमाम हसन की दस्तरखान मदीने में बहुत मशहूर है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, उनकी सखाफ़त के बारे में? देखिए, ये घराना वो कराना है
कि जो सखी नहीं है, करीम इब्ने करीम है। बेशक बेशक। देखिए सखी वो होता है कि जो मांगने पर दे, और करीम वो होता है जो बिन मांगे अता करे। और ये जो लक़ब मखसूस है करीम इब्ने करीम, ये इमाम हसन का लक़ब है कि ऐसा आपका दस्तरख़्वान मदीने में मशहूर था कि जिस पे बेमौसम की नेमतें, यूँ तो देखें मौसम की नेमतें हर वक्त दस्तरख़्वानों पर होती हैं, लेकिन फ़जीलत उस दस्तरख़्वान की ये है कि जो उस मौसम का फल नहीं होता था, वो अनाज नहीं होता था, वो उस वक्त मौजूद होता था। और क्या गरीब क्या अमीर वो उस दस्तरख़्वान पर आता था। और इसके लिए एक वाक़या मशहूर है, ये कहते हैं कि एक शख्स आया, ज़ाहिर है इमाम का दस्तरख़्वान मशहूर था, और आया और आकर खाता जाता है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपनी पोटली उसके पास उसमें रखता चला जाता है। तो इमाम ने कहा कि ऐ शख्स सैर होकर खा, पेट भर कर खा, और अगर तू अपने बाल बच्चों के लिए ले जाना चाहता है तो लेके भी जा। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, मैं जब आया मदीने में तो भूखा था, ठीक है ना, मैंने एक देखा एक फ़कीर को कि वो फ़कीर वो था कि जो तमाम शब इबादत करता था, और जब उसको भूख महसूस होती थी तो जौ की रोटी तोड़ कर खाता था। बस मैं चाहता हूँ कि उसी ने मुझे ख़बर दी आपके दस्तरख़्वान की, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए भी ले जाऊँ। इमाम हसन मुस्कुराए, का ऐ शख्स तू जानता नहीं ये दस्तरख़्वान दरअसल उन्हीं का है, वो मेरे बाबा हैं। क्या कहना, करीम इब्ने करीम का ये घराना है। और सक़ावत का आलम यह है कि देखिए उस वक्त जो हाकिम था, ठीक है ना, हाकिम जो होते हैं उनका अपनी हुकूमत होती है, और ये वो हाकिम है जो बज़ाहिर तख्त पे नहीं होते, लेकिन सारी कायनात पे उस वक्त भी आज भी इन्हीं की हुकूमत है। बेशक बेशक। कहते हैं कि इमाम हसन का दस्तरख़्वान मदीने में इतना मशहूर था कि जिस किसी को कोई भी हाजत होती थी उस दस्तरख़्वान पर आता था। कोई मसला पूछना होता था तो वो आता था, कोई हाजत, कोई मसला, कोई बीमारी, जो कुछ भी चाहिए वो इस दस्तरख़्वान पर मिलता था। अब जब हाकिम को पता लगा, हाकिम क्या करे, कहते हैं हाकिम की हुकूमत थी शाम में। अब वो शाम से आया और आकर उसने मदीने में अपना दरबार सजाया। उसने कहा भाई देखूँ तो हसन का इतना चर्चा है मदीने में। अब इसने दरबार तो सजा लिया, लेकिन क्या करे, लोग कैसे आए, जो चाहिए वो तो हसन के दस्तरख़्वान से मिल रहा है, जिसको जो चाहिए वहाँ से मिल रहा है। अब इसने क्या किया, इसने ऐलान कर दिया कि सुबह से शाम तक जो कोई मेरे दस्तरख़्वान पर आएगा मैं उसको इनाम इकराम से नवाजूँगा। अच्छा। अब सुबह से लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उसको उसकी हैसियत के मुताबिक जो है वो ख़जाने जो हैं वो खोल दिए गए हैं और उनको दिया चला जा रहा है। सही सही। इनामात के ढेर लगा दिए, ख़जाने खाली हो रहे हैं, लेकिन हाकिम को जिसका इंतज़ार था वो नहीं आया। तो इमाम हसन क्यों आए? सही बात। क्योंकि ये वो घराना है कि उन्हें माले दुनिया की कोई चाह नहीं है। अब सुबह से शाम हो गई, बेचैन है, बेकरार है कि इमाम तो आए, लेकिन इमाम क्यों आए? अब जब इसने देखा कि इमाम तो नहीं आया तो उसने क्या किया, अपने बंदों को भेजा, अपने कारिंदों को भेजा, कहा कि इमाम को कि वो आए, यूँ कहूँगे फोर्सफुली बुलाया गया, इमाम आए। जैसे ही इमाम दाखिल हुए मुस्कुरा के कहते हैं हसन सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, आप नहीं आए। हाँ मैं जानता हूँ आप इसलिए नहीं आए कि आप चाहते थे कि मेरा सारा ख़जाना खाली हो जाए, तब आप आए। उसके बाद अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया, जाओ जाके सुबह से अब तक जितना तूने नवाजा है, जितना तूने दिया है, सब का सब ढेर लगा दो, सब हसन के लिए। अच्छा इमाम ने ये सुना और इमाम वापस जाने के लिए मुड़े। देखें इमामत इमाम की शख्सियत में एक जाज़बियत होती है, ठीक है ना। उसकी मिसाल यूँ दो कि जो इमाम के चाहने वाले होते हैं ना, उनकी शख्सियत में भी एक मशहूर कुन होता है, एक जाज़बियत होती है कि एक सामने वाला उनसे नज़रें नहीं मिला सकता। और सोचे वो वक्त जो इमाम होंगे उनका तो हम बयान कर ही नहीं सकते कि इमाम का आलम क्या हो। कहते हैं इमाम जब मुड़े हैं और चाहते हैं कि अपने नालैनों को सीधा करें, पाँव में डाले, वो ग़ुलाम उस हाकिम का आगे बढ़ा और उसने इमाम की नालैनों को सीधा कर दिया। इमाम ने कहा जो कुछ मिला है वो सब तेरे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो घराना है कि जो दुश्मन का ग़ुलाम है लेकिन सब कुछ उसे दे दिया। यानी इमाम ने ये कहा कि तू दूसरे के माल पे, देखिए माल हुकूमत का है, आवाम का है, वो सब पर लुटा रहा है। हम वो हैं कि अपने जूतियाँ सीधे करने वाले को क्या कुछ नहीं दे सकते। यकीन जानिए कि वो घराना है, यकीन जानिए ये वो घराना है कि हम बिन मांगे हमें इनके वसीले से वो कुछ अता होता है कि अगर हम मांगेंगे तो हमें क्या कुछ अता होगा, क्या कुछ अता नहीं होगा। बहुत खूब। अच्छा थोड़ी सी रोशनी इनकी कुछ वाक़यात शुजाअत पर डाली। वाक़यात कहते हैं कि फ़ज़ाइल अहले बैत के फ़ज़ाइल की तो कोई इंतहा ही नहीं है। अगर बयान करना शुरू करें, हम आज की नस्ल के लिए, माओं के लिए एक वाक़या बयान करती चलूँ कि हम जानते हैं इमाम पैदाइशी इमाम होता है,
ठीक है ना। इमाम पैदाइशी इमाम होता है, और इमाम हसन, इमाम हुसैन, हमें के मुतालिक रसूल खुदा की बहुत सी अहादीस मिलती हैं। जैसे कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये हदीस कब रसूल ने फरमाई? जब दोनों कमसिन हैं, बच्चे हैं। और किसके सरदार हैं? जवानाने जन्नत के। जन्नत में कौन होगा? कौन होगा जन्नत में? तो भाई अम्बिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, औसिया भी होंगे, शुहदा होंगे, सिद्दीकीन होंगे। उन सब का सरदार कौन होंगे? इमाम हुसैन। और वो कब कह रहे हैं? जो कमसिन हैं। और आगे ये हदीस मुकम्मल नहीं है, इसकी हदीस का आगे का हिस्सा, और इनके बाबा इनसे अफजल हैं। कोई ये ना समझे कि कहीं आप अपने बाबा से अफजल हैं। मुकम्मल हदीस ये है। तो रसूल की मोहब्बत जो हमें नज़र आती है कि अपने दोनों नवासों से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर बच्चों ने कहा कि नाना जान ईद का दिन है, हर बच्चे के पास सवारी है, हमारे पास सवारी नहीं है। नाना देखिए जो रहमतुल आलमीन, अब वो खुद सवारी बन गए, दोनों नवासे इस पर सवार हो गए। कहा नाना जान, दूसरों की सवारियों में तो बागे भी हैं, कल लो बच्चों अपने बाल वो दे दिया, अपने गेसू, सिर्फ रिसालत के गेसू अब दोनों बच्चों के हाथों में हैं। नाना जान उनकी सवारियां तो आवाज़ें भी निकाल रही हैं। अब अपने क्या कहूँगी ज़माने मुबारक से रिसालत की बच्चों को खुश करने के लिए जितने वाक़यात हमें मिलते हैं, बताना चाहूँगी जो अहादीस हम इमाम हुसैन से मुतालिक सुनते हैं, बिल्कुल वही इमाम हसन के लिए भी हैं। जिस तरह के सजदे में तूल दिया, रसूल खुदा सजदे में थे और इमाम हुसैन आकर पुष्प पर सवार हो गए, सजदे को तूल दे दिया। बिल्कुल उसी तरह यही हदीस इमाम हसन के लिए भी है। आप सजदे में थे, इमाम हसन आ गए, आपकी पुष्प पर सवार हो गए और रसूल खुदा ने सजदे को तूल दे दिया। जब तक खुद मर्ज़ी से बच्चा नहीं उतरा, जब तक रसूल जो थे वो सजदे में जो है वो अपने सजदे को जारी रखा। वही हदीसें जो हमें इमाम हुसैन की मिलती हैं, वही इमाम हसन की हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट है कि रिसालत चली इमाम हुसैन से, गलत। रिसालत इमाम एक वक्त में इमाम हसन, इमाम हुसैन, दोनों इमाम। अब जो अगला इमाम है कौन है? इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। आपकी ज़ौजा कौन है? फ़ातिमा बिनते हसन। वो कौन है? वो इमाम हसन की बेटी हैं, ठीक है ना। फिर दोबारा ज़रा बेटी इमाम की है, ठीक है, और शौहर भी इमाम है और इमाम के बेटे हैं। अब इनकी नस्ल से इमाम मोहम्मद बाक़र, ये इमामत इनकी इमामत इमाम हसन की बेटी हैं फ़ातिमा बिनते हसन, और इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम अली इब्न हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सैयद सज्जाद। ख़ुद जनाब फ़ातिमा बिनते हसन इतनी मर्तबे वाली खातून है कि इमाम मोहम्मद बाक़र ख़ुद बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरी वालदा एक दीवार के किनारे बैठी हुई थी। कहते हैं दीवार में कुछ ज़लज़ला आया और ऐसा लगा कि दीवार गिर जाएगी। कहते हैं आपने उसी वक्त उस दीवार पर हाथ रखा और कहा कि हमारे हक़ की कसम, तुझे गिरने की इजाज़त नहीं है। कहते दीवार वहीं थम गई, वहीं ठहर गई, यहाँ तक कि जब वहाँ से उठ कर गई उसके बाद वो दीवार गिरी है। इतने बड़ी मर्तबे वाली खातून है कि देखिए जिनके बाबा भी इमाम, जिनके शौहर भी इमाम, जिनके दादा भी इमाम, ससुर भी इमाम, और उनके मतलब फ़र्जंद भी इमाम, और तब बेटी इमाम, बहुत बुलंद मर्तबे वाली, बहुत बुलंद। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जो है वो किरण जहरा के साथ हैं और वो हमें अफ्तार की डिश बनाना सिखाएंगी। कहीं मत जाइएगा, नेमत के अदा में वापस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम नेमत के अदा में हैं इस वक्त ज़ाकरा किरण जहरा के साथ, जो कि आज के दिन की मुनासबत से हमारे लिए क्या बना रही हैं, आप खुद ही बता दें। रसमलाई बना रही हूँ। रसमलाई बना रही हैं। आप लोग भी ज़रूर रसमलाई बनाएं अफ्तार पे और इसमें नज़र न्याज भी करें। बहुत अच्छा बेहतरीन दिन है विलादत का। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने सबसे पहले 1 किलो दूध को बॉईल करना और उसमें 2 इलायचियाँ डाल दीजिए। ठीक है, आपने 2 इलायचियाँ डाल 2 इलायचियाँ। रसमलाई जो है वैसे तो इजी है लेकिन हर कोई नहीं बना सकता, तो बिल्कुल मुझे भी सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, एक कप पाउडर मिल्क। ओके, पाउडर मिल्क डाल दिया आपने 1 कप। 1 अंडा।
सही है। इसको फेंटना है। अच्छा अच्छा, लाइन में देख देते हैं। फेंटना है। इस पाउडर मिल्क में 1 टीस्पून जो है वो छोटा चमचा है, थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। 1 टीस्पून मैदा। अच्छा, मैदा भी डलता है। हाँ, 1 टीस्पून सूजी। सही। ये स्पून ज़रा सा छोटा है ना, इस लिहाज से ठीक है, 2 डालना है, लेकिन आप 1 टीस्पून ही डालिएगा। सही। ठीक है। और बेकिंग पाउडर वो भी 1 टीस्पून, और टीस्पून भी भर के डालें। ठीक है, देखेंगे, फेंट दिया मैंने। और 1 किलो दूध में आधा कप चीनी। ठीक है, ये आधा कप है। ये जब तक सही है। बॉईल आ रहा है दूध में, तो अब ये ढक्कन बिल्कुल हटा दीजिए। नहीं अभी होने, अच्छा है बॉईल आ जाए, ज़रा ढकना ढकेंगे। अच्छा, ये हमने अभी दूध में डाली है चीनी और आधा कप इलायची। चीनी और इलायचियाँ। इलायची ठीक डाली, है। ठीक है। और इसमें सूखे पाउडर मिल्क में हमने डाला है 1 टीस्पून सूजी, 1 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये टीस्पून है घी। ठीक है। 1 टीस्पून घी। घी। इसको हम मिक्स करेंगे। अंडा। उसके बाद अंडे से गूँधेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंडा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालें बतू। अच्छा, मैं थोड़ा डाल- थोड़ा, क्या पता कि वो ज़रा ये देखें, हाफ डालें, हाफ डालें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और डालें। इससे पानी यूज़ हो। नहीं बस बस, आप रुक जाओ। तो 1 अंडा काफ़ी होगा, 1 कप। 1 अंडा काफ़ी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रा जल्दी गीला हो जाता है, ये पूरा डलेगा। सही। देखें नाज़रीन, ये पूरा डल गया है। बस आप इसी को भी चेक कर लीजिए प्लीज़। वो जब तक बॉईल हो रहा है, उबाल आ गया। आने अभी नहीं आए, इसको बस इसी तरह बस गूंद के। अच्छा, ये वाकई 1 अंडे में घुल भी गया। गूंद गया। कभी कभी ये होता है कप हमारा थोड़ा बड़ा है ना, कप अगर छोटा हो तो फिर अंडा थोड़ा बच जाता है। सही। लेकिन सही, ये यानी एकदम मत डालें। हाँ। आप लोग जो है एहतियात एकदम है। मत डालें, आहिस्ता आहिस्ता करके घूमते रहें। और नरम सी इस तरह की डो बन जाए। सही है। इसको समेटने के लिए थोड़ा सा घी इस्तेमाल करके समेट के बस अब इसको हम, दूध को शायद उबाल आ गया। देखिए, सही है। सॉरी थोड़ी आंच कम कर दें। असल में ये आंच कम। उबलते हुए दूध में डालनी है रसमलाई, बस अब मैं डालना शुरू कर रही हूँ। सही है। आंच कम कर दें। बिल्कुल। बिल्कुल। बस अब इसको समेट के, अच्छा, दोबारा घी डाल रही हैं? हल्का सा समेटने के लिए ओके ओके। हाथों पे लगा के ना सिमड़ जाए। अच्छा, उम्मूमन लोग रसमलाई ट्राई करते नहीं हैं, मुश्किल लगती है काफ़ी, लेकिन हमने बहुत इजी तरीके से जो है वो हमें सिखाया है। अच्छा, चीनी इसकी हो गई होगी पूरी? हाँ, आधा कप चीनी बॉईल आ गया ना। अब हमेशा इसकी टेक्निक ये है कि बॉईल मिल्क में आप डालें। ठीक तो है, ये आ सही गया, होगा। परफेक्ट होगा। बस अब इसको ये हटाना, अच्छा, ये हटा दो। ठीक है। मैसी हो रहा है अंडा वंडा। बहुत ही सॉफ्ट सी डो बन गई। अगर डो सख्त महसूस हो तो थोड़ा सा लिक्विड मिल्क डाल लें, अगर वैसे मेरी अच्छा। बिल्कुल परफेक्ट है। नाज़रीन, अगर आपको डो ज़रा सी भी सख्त लगे तो आप हल्का सा लिक्विड लिक्विड मिल्क मिल्क डाल डालिए। सकते हैं, पानी नहीं इस्तेमाल। पानी नहीं, बस अच्छा, इसकी एक जैसी सी हम। ठीक ठीक ठीक, पानी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, ये बड़ी हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा। सही ठीक है। सही सही। बिल्कुल क्रैक्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो उस आंच बढ़ाना, अच्छा, आज थोड़ी सी बढ़ा दो। हल्की सी, ज़रा सा दूध बॉईल हो। बढ़ गई आँच। बस बाबा। ठीक है, नाज़रीन इसके अंदर डालती जा रही है, देखें। और ये भी देखें कि माशाल्लाह ज़ाकिरा हैं और आप काफ़ी मसरूफ़ रहती होंगी, फिर किचन के काम भी मैनेज कैसा ख़वातीन तो किचन के काम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाजिम व मलजूम है तो किचन तो। और इसके साथ साथ कैसे चलती है आपकी ये ज़ाकरी वगैरह सारी? ये सब भी चलती है, और सारे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, इबादत सबसे बढ़ के। रमज़ान में तो ये नहीं कि सारा ध्यान बस कुकिंग में ही हो, सही सही सही। इबादत सब ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा रमज़ान का महीना है जिसमें एक आयत कुरानी पढ़ने का सवाब पूरे कुरान के बराबर है, तो जितना हो सके और हम कुरानी भी पढ़ें,
कुरान भी पढ़ें, अस्कार भी पढ़ें, जो दुआएं इमाम से मौसूम हैं हम वो भी पढ़ें, अपनी हाजतें भी हासिल करें, बिल्कुल। अपने मरहूमीन को भी याद रखें रमज़ान के महीने में। अमल बता दें नाज़रीन को जब तक कि आप ये डाल रहे हैं कि क्या ऐसा अमल कोई रमज़ान में करें। रमज़ान में कोई भी आप इबादत कर रहे हैं ना, अपने मरहूमीन की नियाबत में करें, उनको ना भूलें, क्योंकि रसूल की हदीस है कि बहुत बदकिस्मत है वो इंसान के जो जिसको माह रमज़ान मिला और फिर भी उसने अपने मरहूमीन को नहीं याद किया। तो आज 15 रमज़ान है और 15 रमज़ान ईद का दिन है, इमाम हसन की विलादत है और शब क़दर से पहले हमें इतना बड़ा दिन मिला है। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई भी एक नेक काम इमाम के लिए करें, जैसे जिस भी इमाम की पैदाइश हो, विलादत का दिन हो, तो हमारा तरीक़ा ये है कि हम उस दिन ज़ियारत पढ़ते हैं, विलादत पे भी और शहादत पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने छोटे बच्चों को सिखाएं कोई ना कोई ऐसा नेक काम करें, कोई भी नेक काम कि जो हम इमाम के वसीले से करें कि इसका जो हमने आज नेक काम किया है तो ये हम इमाम के लिए कर रहे हैं, उस इमाम के लिए कि जिसकी पैदाइश, जैसे दुरूद की एक तस्वीर पढ़ दें। तो छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ तो एक पेज कुरान पढ़ लिया, और समझदार हुआ तो फिर वो पूरा सिपारा पढ़े, इमाम को हदिया करे। तो दुनिया में हम अगर किसी को भी कोई चीज़ गिफ्ट देते हैं, पलट कर वो हमें उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ गिफ्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सोचें हम उनको गिफ्ट कर रहे हैं जो कायनात के सैयद व सरदार हैं, उनके नवासों को कर रहे हैं, तो फिर बदले में हमें क्या कुछ नहीं मिलेगा। फ़ौरन डालते हैं कि सख्त ना हो। नाज़रीन आपने देखा जाकर ने कितनी अच्छी हमें बात बताई, साथ साथ बनाते हुए, और ये बड़ी होनी शुरू हो गई ज़बरदस्त, बहुत ही, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और मेरे लिए बड़ी इजी हो। मैंने आज पहली बार इस तरह से बनाते हुए देखा, तो मैं इसको ज़रूर घर में तो ट्राई करूँगी जाके, बहुत ही आराम से, वरना मुझे रस मलाई बनाना बहुत मुश्किल लगता है और सबसे आसान और जल्दी बनने वाला मीठा है। खुशी के दिन, ईद के दिन ये पिस्ते और बादाम इंतखाब किया। अच्छा, पिस्ते बादाम साथ डाल दें, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा ढकना ढक दें ताकि ये बॉईल में पूरी अच्छी तरह हो जाए। ठीक 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 ठीक। आप आँच तेज़ करें, थोड़ी सी आँच तेज़ करें, इसमें बॉईल आ जाए ना। ठीक ठीक ठीक। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी बस देख लें इसको इस तरह बॉईल में पकाना है जी 5 मिनट, और फिर 5 मिनट हल्के आँच में बनाना है, बस फिर डिश आउट कर लेंगे और ठंडा करके इसको खाएंगे। सही है, तो ढकना ज़रूरी है। हाँ, ये असल में इसकी टेक्निक यही है, बॉयल मिल्क में यानी जब दूध उबल रहा हो ना तो ये सही बनती है, सही तो ये सही फूलेंगी। बतूल ये डिश तैयार है जी, रसमलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह इसको बिल्कुल चिल्ड करके फिर अफ्तार में इसको हम सर्व करेंगे। अब इसको आराम से मैं इसमें हल्के हल्के कुछ कोशिश करते हैं। असल में घर में आप बनाएं ना तो बिल्कुल जब ठंडी हो जाए ना, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप इसमें करिएगा। अभी ज़रा यहाँ तो टाइम कम है, इसलिए डर है कि टूट ना जाए। घर में आप बनाए ना तो बिल्कुल जब इसकी भाप वगैरह, बाउल भी सही है, तो परफेक्ट है। ठीक है। 1 मिनट में इसको सेट कर दूँ। देखिए बहुत टूटी वगैरह कोई नहीं है। नहीं टूटी। आप देख सकते हैं इसको, और इसको ज़रूर ट्राई करें, और बहुत जल्दी जो है वो ये तैयार हो गई है, झटपट। तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, नेमत गदा की तरफ से, ये लीजिएगा। शुक्रिया, और मेरी तरफ से भी कायम टीवी का बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगी, और मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी कि आज इमाम हसन की विलादत के दिन और मैंने फ़ज़ाइल इमाम हसन की सादत हासिल की। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी किरण, शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। जब तक के लिए अगले प्रोग्राम में आएंगे, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। Ramazan
रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान।